जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र। दोस्तों यहां पर देखिए प्रकाशिकी से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कम मिल पाने के कारण ये सारे जो है कवर नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, तो इसमें से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि किसी प्रिज्म है, यानी कि कोई प्रिज्म है, उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए आपको फार्मूला निकालना है। तो ये क्या होता है, तो यहां पर हम लोग इसका जो है कंप्लीट जो है इसका निगमन करने वाले हैं। तो आप लोग इसको जो है अंत तक जरूर से देखिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वह होती क्या है आखिरकार, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसका जो बेसिक होता है उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए सबसे पहले कि जब श्वेत प्रकाश किरण, ठीक है, मतलब कि यहां पर जो है किसी प्रकाश की बात करी गई है, तो कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है। देखिए प्रिज्म आपने देखा होगा ना, ये क्या होता है, एक प्रकार के कांच की तरह जो होता है, आपने शायद स्कूल या कॉलेज में अपने जो है वहां पर आपने जो है प्रैक्टिकल में देखा होगा ना। तो ये होता है एक प्रकार से प्रिज्म। तो मतलब यहां पर जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है, उससे बैगनी तथा लाल, ठीक है, यानी कि वायलेट जो कलर होता है बैगनी, और क्या होता है लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, ठीक है, मतलब कि यहां पर एक कलर आपका हो गया बैगनी और एक आपका हो गया लाल। ठीक है, दो रंगों की जो किरणें होती हैं इनकी निर्गत किरणों के बीच क्या होता है, कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को कहते हैं प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये आपका क्या होता है, एक प्रकार से ये आपका मतलब एक प्रकार से जो है बैगनी और लाल रंगों की जो किरणें निकलेंगी उसमें जब आप श्वेत प्रकाश प्रिज्म में डालेंगे तो एक प्रकार से जो दो किरणें निकलती हैं, इन्हीं किरणों के बीच एक प्रकार से मध्यवर्ती किरण जो है निकलती है, और जिसका विचलन कोण क्या होता है, इसके अनुपात को जो है हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये इसका एक प्रकार से क्या है, परिभाषा सिंपल सा, तो आपको इतना समझ लेना। बाकी इसकी जो व्याख्या करनी है, यानी कि आप समझे इसका डेरिवेशन या गणितीय व्याख्या, वो हम लोग यहां पर चलिए नीचे कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको समझना है कि हम लोग इसमें जो है इसका जो अपवर्तनांक होता है वह कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना है कि माना, ठीक है, माना देखिए किसी भी चीज में हम लोग पहले मानते हैं ना, किसी भी जो है हमने मतलब कोई भी डेरिवेशन करना है या कोई मैथ का सवाल लगाना तो उसमें आप तो ये मानते हैं, तो हम लोग ये चीजें अपने से मानेंगे हम लोग कि यहाँ यन तो आपका अपवर्तनांक होता है, लेकिन जो वी है, वी का मतलब यहां पर वायलेट, यानी कि आपका बैगनी कलर के लिए हो गया ये एन वी, ठीक है। तो एन भी आपका क्या हो गया, यानी कि जो बैगनी रंग की किरण है, ठीक है, यहां पर हाँ बैगनी रंग की किरण है उसके लिए आपका एन भी अपवर्तनांक है। इसी प्रकार से एन आर है, एन आर का मतलब है जो आपका लाल रंग, ठीक है, रेड, मतलब आर का मतलब रेड, तो लाल रंग की जो किरण है उसके लिए आपका अपवर्तनांक हो गया था एन वाई, इसका मतलब है आपका येलो, यानी कि वाई का मतलब येलो जो आपका पीला कलर है उसके लिए आपका अपवर्तनांक। तो यानी हमने लिखा कि माना एन बी एन आर तथा एन वाई क्रमशः रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक है। तो यहां पर आपको कलर समझ में आ गया, वायलेट, रेड और येलो, इन कलर के जो है ये अपवर्तनांक हैं। अब देखिए इसके बाद यहां पर आपको लिखना है कि प्रिज्म का कोण, यहां पर आपको मानना है कि जैसे आप लोग प्रिज्म में मान लीजिए इस प्रकार से प्रिज्म होता है, जैसे ये आपका हाँ इस प्रकार से, मतलब जिस प्रकार त्रिभुज होता है ऐसा आपका प्रिज्म होता है। अब इसमें क्या है, यहां पर आप लोग जो है प्रकाश किरण जो है इसमें डालेंगे इस प्रकार से, जैसे श्वेत प्रकाश, तो इसमें क्या होता है, ये प्रकाश किरण जो है मतलब अलग अलग दिशाओं में जो है विचलित होती हैं, और उन्हीं में जो है मतलब कई प्रकार के जो है मतलब प्रकाश जो है कई कलर का निकलता है, तो उसी में आपका विचलन निकलता है। तो मतलब यहाँ पर आपका जो कोण बनेगा उसके बीच, वो कलर मतलब जो किरणों के बीच, वो है आपका क्या है, इसमें यहाँ पर प्रिज्म का कोण आपका ए है, तो इसमें हमने प्रिज्म कोण जो है ए मान लिया। अब इसके बाद ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर बैगनी और लाल रंग किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण, यानी कि जो आपका दोस्तों यहाँ पर बैगनी है, कौन सा बैगनी कलर यानी कि एन भी, और आपका कौन सा लाल किरण यानी कि एन आर, इन दोनों किरणों के बीच आपका कोणीय विक्षेपण क्या होगा। तो देखिए इसमें कोणीय विक्षेपण आपको यहां पर बताना है। तो कोणीय विक्षेपण को आप यहां पर जो है इस प्रकार से डेल से डिनोट करेंगे। डेल आपका किस प्रकार से बनता है, ऐसा करके ऐसा, ठीक है, यानी कि आपका 6 टाइप का ऐसा बनता है डेल, ठीक है, तो आप जैसे भी बनाते हो लेकिन समझ लीजिएगा। तो ये आपका डेल है। यहां पर आपका पहले बैगनी यानी कि बैगनी कलर के लिए आप इस प्रकार से भी लिखेंगे, और इसके बाद यहां पर रेड यानी कि लाल किरण, तो इसमें आप माइनस लगाइए और यहां पर आप कर देंगे, यानी कि दोनों के बीच का हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो जैसे आप लोग बीच का मतलब ये होता है, जैसे डिफरेंस निकालना है, कोई दो संख्याएं हैं और आपसे कोई कहे कि 5 और 10 के बीच का क्या डिफरेंस होगा, तो क्या करेंगे आप वहां पर माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग यहां पर दोनों किरणों के बीच का जो है डिफरेंस निकाल रहे हैं कोणीय विक्षेपण, तो इसलिए यहां पर माइनस लगाएंगे। और यहां पर क्या है, फिर आपका लाल किरण तो यानी कि आर लिखेंगे, और दोनों का विक्षेपण आपका क्या हो रहा है, तो आपका इनका अपवर्तनांक दोनों क्या है, तो पहले का आपका बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है इनका एन बी और आपका माइनस एन आर।
आर। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों किरण के जो बीच का कोणीय विक्षेपण हो गया। अब इसके बाद यहां पर इनके दोनों के बीच एंगल भी है, तो यहां पर आपको इसमें जो है कोण यानी कि आपको एक का इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, बैगनी और लाल रंग की किरणों के बीच आपका कोणीय विक्षेपण। तो इसको आप लोग यहां पर समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, ऐसा आपको मान लेना है। तो ये हमारा दो किरणों के बीच निकल के आया। उसके बाद आपका एक किरण यहां पर और है जो कि है क्या, एन वाई, मतलब कि आपका जो येलो कलर है उसके लिए। तो अब यहां पर आप लिखेंगे कि पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण, ठीक है। तो जो आपका पीले रंग की किरण है जो कि मतलब इन दोनों किरणों के बीच का विक्षेपण बताएगा, उसके लिए आप यहां पर एन वाई मानेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पीला है तो येलो हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर एन वाई आप ऐसा मान के चलिए, सॉरी यहां पर आपको कोणीय विक्षेपण पहले लेना है ना, तो आप यहां पर एन वाई इधर नहीं लेंगे, इधर आप लेंगे डेल वाई, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने जो है कोणीय विक्षेपण को डेल से डिनोट किया। तो डेल वाई आपको इक्वल यहां पर हो जाएगा किसके, तो यहां पर आपको हो जाएगा एन वाई के। अब यहां पर आपको एन और यहां पर क्या लेना है, y, है ना, ये हो गया। अब इसमें आपको -1 कर देना है और फिर से आपको यहां पर एंगल जो इसका हो जाएगा आपका a का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पर इसको आपको समीकरण नंबर 2 देने हैं, यानी कि इसमें आपने ये समझा कि सबसे पहले हमने यहां पर अपर्तनांक माने तीनों प्रकाश किरणों के लिए, उसके बाद आपका प्रिज्म का कोण यहां पर a था, तो बैगनी और लाल रंग की किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण हमने निकाला, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। उसके बाद हमने यहां पर पीले रंग की जो किरण है उसके लिए हमने यहां पर विचलन कोण निकाला, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब दो इक्वेशन बनाने के बाद आपको इनकी निकालनी है वर्ग विक्षेपण क्षमता, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी प्रिज्म की वर्ग विक्षेपण क्षमता। यहां पर हमारा अभी क्या निकला है, ये कोणीय विक्षेपण हमारे निकले हैं, ठीक है, पहला और दूसरा ये क्या है, ये विचलन कोण है और यहाँ पर कोणीय विक्षेपण। और लेकिन हमें निकालना यहाँ पर क्या है, वर्ण विक्षेपण निकालना है। तो वर्ण विक्षेपण निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण हमारे बने हैं, दोनों समीकरण में आपको क्या करा देना है, इनका आपको करा देना है भाग। जैसे आपका जो यहां पर वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण को आप यहां पर W से डिनोट करेंगे, ठीक है, यानी कि W से आप ओमेगा बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लोग ऐसा मान लीजिए कि ये आपका वर्ण विक्षेपण जो है ओमेगा है। अब इसको क्या करना है, ओमेगा इक्वल आपको कर देना है जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आपको सेकंड का भाग करवा देना, यानी कि आपका जो कोणीय विक्षेपण ये निकल के आया है, इस वैल्यू में आपको ये आपका जो कोणीय विक्षेपण पीले रंग के लिए जो आपका विचलन कोण निकला है इसका भाग करा देना है। बस यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे यहां पर आपको पहले क्या है, एन वी माइनस एन आर है, ठीक है, तो एन वी माइनस एन आर और ये क्या है आपका, इसमें ए है गुणे में, तो ए हो गया। और अपॉन में क्या कर देना, आपका जो पीले रंग का जो विचलन कोण है इसको करा देना भाग, यानी कि एन वाई माइनस 1 और यहां पर आपको ए कर देना। तो ए से ए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहां पर, तो हाँ यहां पर आपका ओमेगा इक्वल टू क्या बच जाएगा, एन वी, सॉरी वी है, ठीक है, वी माइनस एन आर और अपॉन में हो जाएगा एन वाई माइनस 1। बस दोस्तों यही आपका फार्मूला और ये सूत्र आपका दोस्तों जो है यूज होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने इसका जो है संबंधित एक न्यूमेरिकल भी आपको बताया है भी, तो उसमें आपका ये सूत्र लगा है और इसका आपका देखिए जो है ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो बस इतना सा आपको सिद्ध कर देना जब आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और इसे देखिए प्रकाशिकी से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो है डेरिवेशन न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे आपका सूक्ष्मदर्शी के ऊपर हो गया या आपका जो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हो गया, परावर्तन और अपवर्तन की जो उनकी व्याख्या होती है, कई सारे क्वेश्चन है। लेकिन यार जो टाइम है वह थोड़ा सा बहुत ही कम था। आपके फिजिक्स का जो पेपर हुआ है, फिजिक्स के पेपर में बहुत ही कम टाइम मिलने के कारण सारे टॉपिक मैं कवर नहीं करा पाया, लेकिन यहां पर जो चीजें हो सकी हैं अपने से करा दिया हूं। बाकी आप अपने से थोड़ा सा करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।